यह है इंसानियत के दुश्मनों को सजा देने का सबसे सही तरीका। सबसे पहले उस औरत को घसीटकर पूरी तरह निर्वस्त्र कर दिया गया। उसकी गिड़गिड़ाहट और रोने धोने की परवाह किए बिना उसे जबरदस्ती पहले से तैयार बर्फ से भरे टब में डाल दिया गया। फिर हजारों साल पुरानी जमी हुई बर्फ तोड़कर उसके ऊपर डाल दी गई। बर्फ के टुकड़े उसके जिस्म को इस कदर सुन्न कर रहे थे कि धीरे धीरे वह अपने शरीर पर से पूरी तरह काबू खो बैठी, भाग न सके। इसके लिए ऊपर से भारी लकड़ी का ढक्कन रखकर बेल्ट से बांध दिया गया। सिर तो बाहर था, लेकिन उसका बाकी जिस्म बर्फ की कब्र में कैद हो चुका था। जब उसने अपने साथ लाई गई साथी को देखा तो वह पहले से ही नीली पड़ चुकी थी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। मौत नहीं दी गई, बल्कि और भी भयानक यातनाएं दी जाने लगी। दोनों को अंधेरे दम घोंटू तहखाने में डाल दिया गया, जहां दिन रात का कोई फर्क नहीं था। खाने के नाम पर सिर्फ सड़े गले चारे और जानवरों का बचे खुचे खाना दिया जाता। 3 दिन बाद खाना भी बंद कर दिया गया। कभी कभी ऊपर का रोशनदान खोलकर थोड़ी धूप दिखाई जाती। जैसे ही उनकी आंखें उस रोशनी की आदी होती, रोशनदान फिर से बंद कर दिया जाता और वे फिर अंधेरे की गहराइयों में धकेल दिए जाते। यह मनोवैज्ञानिक यातना किसी तलवार से कम नहीं थी। कुछ ही दिनों में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। जेलर का मकसद पूरा हुआ, उन्हें पागल बना दिया गया। बाद में इन्हें एक मानसिक अस्पताल को बेच दिया गया, जहां पहले से ऐसे ही टूटे हुए कैदी भरे हुए थे। यहीं पर एक अजीब सा वार्षिक नृत्य समारोह रखा जाता था। सभी मरीजों को नए कपड़े पहनाए गए और संगीत बजते ही उन्हें सामान्य इंसानों जैसा माहौल महसूस कराने की कोशिश की गई। लेकिन उसी समारोह में सीमा ने भीड़ में अपने भाई को देख लिया। भाई ने अपनी बहन को छुड़ाने के लिए अस्पताल के एक अफसर को पैसे देकर भागने की योजना बनाई थी। दोनों धीरे धीरे पीछे के दरवाजे से निकलने ही वाले थे कि अस्पताल का डायरेक्टर शक करके पीछा करने लगा। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, बाकी मरीजों ने उसे रोक लिया। इस तरह भाई बहन को भागने का समय मिल गया। दुर्भाग्य से वह अफसर पकड़ा गया और कैद कर लिया गया। तभी उसने महसूस किया कि जिन कैदियों को वह यातना देता था वे किस नर्क से गुजरते हैं। लेकिन उसे इस बात का सुकून रहा कि उसने एक मासूम लड़की को बचा लिया, क्योंकि सीमा कोई अपराधी नहीं थी, बल्कि खुद तस्करों की शिकार थी। अंततः वह भाई के साथ आजाद हो गई और अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाई। कहानी यहीं समाप्त होती है।